दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जो एपिसोड श्रृंखला हम लोगों ने 17/7/22 को शुरू की थी, उसका क्रम आज लगातार जारी है और 2023 का आगाज हम लोग कर रहे हैं आज के बहुत ही बेहतरीन एपिसोड से। लेकिन इस एपिसोड को सुनने से पहले आपको एपिसोड नंबर 18 जाके सुनना पड़ेगा, 18, क्योंकि उसमें हमने जिस ग्रेट सक्सेस से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, उनकी आपको विस्तृत जीवनी मिलने वाली है। पूरा उस पर बेहतर जानकारी दी गई थी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे। आप लोग जाके उसको पहले जरूर देखें। फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बेहतरीन तरीके से कैसे आज बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो पांडे सर, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दोबारा जैसे मैंने आपको याद किया आपने दिया, इसके लिए सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग बातों की सिलसिला शुरू करें। हमारे कुछ ढेर सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया हुआ है, उसमें मैं एक दो कमेंट आपसे जो बहुत ही लोगों के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जिनसे आज जो नेटवर्कर हमारा ज़मीनी लेवल पर उतर के मेहनत कर रहा है या करना चाहता है, नेटवर्क में ज्वाइन हो चुका है लेकिन आसानी से कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे कामयाबियों को हासिल करे। जिसमें एक है उर्विल मिश्रा, हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ईमानदारी से सीरियस क्यों नहीं लेते। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी। और मैं इसके जवाब में एक सामान्य सी बात करता हूँ कि लोग जिस तरह से दुनिया के किसी अन्य प्रोफेशन को लेते हैं, करेक्ट, जैसे कोई जॉब लेता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है या किसान है, तो हर व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। करेक्ट। जैसे कोई जॉब वाला है तो सुबह 8 से शाम की अगर उसकी 5 की जॉब है तो वो निश्चित रूप से 7:45 पहुंच जाएगा और पूरी ईमानदारी से शाम की 5 बजे तक करेगा, उसके बाद ही ऑफिस से वो निकलेगा। करेक्ट। लेकिन ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं करते हैं, जो असफल हो जाते हैं। वजह यही है कि वो पूरी ईमानदारी से नहीं, वो अपने अपलाइन का या कंपनी का काम समझकर करते हैं। पूरी टाइम से निष्ठा के साथ, एक शब्द यही है जी कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने लिए वो काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो निश्चित रूप से असफल होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई लोग नहीं करते हैं, जो लोग कर रहे हैं तो वो बुलंदियों पर जाते हैं और इतिहास उनका नाम लिखता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा। मेरे हिसाब से कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ये अपना खुद का व्यापार होता है। यहाँ पर किसी भी बॉस के अंडर में हम काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि अगर दूसरे के सिग्नेचर से हमें पैसा आ रहा होता या हमारे नेटवर्कर को आ रहा होता, तो मैं गारंटी लेता हूं कि जैसे आपने बताया कि 8 की जगह वो 7:45 पहुंचता है, तो हकीकत में वो 7:45 नहीं 7:30 ही पहुंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन है क्या, इसको सीरियस लोग इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपना समझ के करते हैं, दूसरा विजन क्लियर नहीं होता। हाँ, ये आपने जो बात कही कि वो गोल, विजन, लक्ष्य, सपना, ड्रीम उनका क्लियर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका गोल क्लियर नहीं होता है कि हमें करना क्यों है, करेक्ट, तब तक वो करता नहीं है। जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा हमें क्यों करना है, तो कैसे करने के रास्ते वो खुद ही खोज लेगा। बहुत बढ़िया। तो मेन बात है कि क्यों करना है, तो हम लोगों का एक ही काम होना चाहिए जी। जो हमारे सफल नेटवर्कर हैं उनका एक ही काम होना चाहिए। जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको पहले 3 दिनों के अंदर उसकी फैमिली के साथ मीटिंग करने के बाद में होम मीटिंग करें और उसमें उसका गोल निश्चित करवाएं। करेक्ट। तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा। करेक्ट। एक सर और चीज यहाँ पे है कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि आदमी का गोल क्लियर हो जाता है लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन में रहता है कि हम करें, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा ना सर जी, लोगों को ये लगता है कि मिश्रा जी तो कर गए, ये कर सकते थे, पांडे जी कर गए कि ये कर सकते थे, करेक्ट, हम कर पाएंगे कि नहीं, इसमें वो पशुपेश में रहता है। और धीरे धीरे जब हमारी संगत में रहता है, हम उसकी संगत बनाए रखते हैं, तो उसको उसके ऊपर धीरे धीरे विश्वास आने लग जाता है कि हम भी कर सकते हैं। और जिसको अपने ऊपर विश्वास आ गया वो इस दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकता है। बहुत बढ़िया।
ये बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने सर बताया। एक हमारे और व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल किया हुआ है, अब्दुल वकार खान। इनका बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आदमी शुरू करता है जी तो फिर लंबे समय तक क्यों नहीं कर पाता है। क्योंकि ये इनका कहना है कि सर जैसे 100 आदमी नेटवर्किंग को शुरू करते हैं तो उसमें से 97-98% आदमी फेल हो जाते हैं, वो पूरे पेशेंस के साथ कंटिन्यू कर नहीं पाते। तो क्या रीजन ऐसा रहता है जिसकी वजह से आज नेटवर्क के ऊपर लोगों का अभी भी इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, मैं वही फिर बात कह रहा हूं कि उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर है। करेक्ट। जो ये लोग छोड़ के जाते हैं, और गोल इतना बड़ा उन्होंने बना लिया है, उनको खुद ही विश्वास नहीं है कि हम इस गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे लोग जुड़ने के बाद गलतियां क्या करते हैं, जो अपना ड्रीम बनाते हैं, जो अपना गोल बनाते हैं, वो पहले ही दिन मर्सिडीज कार, बड़ा बड़ा बंगला, विला, इसके ड्रीम बनाने लग जाते हैं जी। तो हमें क्या करना है कि हमें ड्रीम अपनी योग्यता के अनुसार और टाइम टू टाइम के निश्चित करने चाहिए कि पहले 3 महीने में हमें क्या करना है, अगले उसके 3 से 6 महीने में हमें क्या करना है, उसके 1 साल बाद हमें क्या करना है। हमें किसी दूसरे को देखकर ड्रीम नहीं बनाने चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको, उनका जब पूरा नहीं होता, क्योंकि गोल उनका बहुत बड़ा है जो 5 साल में पूरा होने वाला है, जी, और वो 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने में ट्राई मारते हैं, तो ये संभव नहीं है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे कोई फ्लाईओवर बनता है तो फ्लाईओवर का क्या कि 6 महीने में बनाया जा सकता है? नहीं। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट या बनाने वाली जो पार्टी है वो सेट करते हैं कि हमें 5 साल में यहाँ डेवलपमेंट करना है। इसीलिए गवर्नमेंट की कोई भी योजना 5 वर्ष की होती है। Correct. कोई भी उद्योगपति का प्लान 5 साल का होता है, उसके बाद वो सेटअप करते हैं तो उनको इनकम आती है। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी बंदे को अपने साथ जोड़े, डायरेक्ट सेलिंग में खास बात है, तो उसको एक तो गोल बनवा में, मैंने फिर वही बात रिपीट करी है कि गोल बनवा में, और वो गोल 5 साल के टाइम का हो। क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो 5 साल 10 साल के बाद में, गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे तो 5 साल बाद प्रमोशन होता है। करेक्ट। 5 साल के बाद ही नया आयोग लगता है। तो उसकी बात है, इसी वजह से लोग फेल होते हैं कि वो 5 साल वाला काम वो 6 महीने में देखते हैं कि हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रातों रात बढ़ना चाहते हैं। जी। और पैसे कमाने का ये शार्ट तरीका है MLM, इसमें भी जो शार्ट तरीका ढूंढते हैं वो असफल होते हैं। करेक्ट। यहाँ पर सर एक चीज और साथ में ऐड कर ली जाए तो बेहतर रहता है कि आदमी जब आता है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट की बड़ी परियोजनाएं होती तो हकीकत होती, वहां से अगर आम आदमी निकलता है तो वो क्या कहना शुरू कर देता है, ये कब जाके पूरा होगा। मतलब वो हताश होने लगता है। जी। तो वही आम आदमी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, इसलिए वो 5 साल तक भी धैर्य नहीं रख पाता। जी। तो मेरे हिसाब से सर, जो आपने पहले पॉइंट कहा था कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के गोल होने चाहिए। जी। और ये अगर छोटे छोटे गोल होते हैं, और मेरे हिसाब से जब वो गोल पूरा करे तो फिर उसको जश्न भी मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो जो छोटा गोल उसने पूरा किया, उसको मस्ती से एंजॉय करे, जश्न मनाए, और फिर अगले गोल के लिए प्लानिंग करे। अगर ये प्रोसेस लगातार उसकी होती है जी, तो मेरा भी ये मानना है कि 100% जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का रेशियो थोड़ा कम है, वैसे तो लोग सफल हैं लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, उसको हम और बढ़ा सकते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि वो हर लीडर आज सफल हो गया जिसने ईमानदारी के साथ लगातार एक कंपनी में 5 साल, 7 साल या 10 साल दिया हुआ है। रातों रात अमीर होना थोड़ा कठिन है, रातों रात कोई अमीर नहीं हो पा रहा है। ये लॉटरी का व्यवसाय नहीं है ना, कि लॉटरी लग गई तो हमें रातों रात हम अमीर हो सकते हैं। हमारे एक और व्यूअर्स हैं देवदत्त जी, जिन्होंने लिखा हुआ है सर, लीडर कैसे क्रिएट करें। यानी एक जैसे लीडर है तो वो अपने आप को लीडर कब समझने लगे और अपनी टीम में लीडर कैसे बनाए। तो सबसे पहले लीडर के कुछ सिद्धांत होते हैं, वो पालन करना है। भाई लीडर हमेशा लीड करता है। करेक्ट। जो आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाता है, स्वयं जिम्मेदारियां लेता है, कि जिम्मेदारियां कभी किसी को दी नहीं जाती हैं। जो जिम्मेदारियां स्वयं आगे बढ़कर लेता है और उनको परफॉर्म करता है, तो उसकी जो टीम नीचे से आती है वो उसको फॉलो करना शुरू करती है कि हमारा लीडर तेज है, समय से आता है, पंक्चुअल है, जब टाइम दिया तो टाइम पर पहुंचा। उसके बाद में उसकी ग्रोथ होती है। टीम जब साथ में आएगी तो ग्रोथ होती जाएगी, और टीम जब आपको अपना
आदर्श मानना शुरू करेगी। यही सच्ची लीडरशिप है। बहुत बढ़िया। जब तक टीम आपको डुप्लीकेशन करने के लिए तैयार नहीं है, ये हकीकत है कि आप लीडर बन भी नहीं पाते हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इसलिए आपको लगातार प्रयास करना है कि हमें लोग डुप्लीकेशन करना शुरू करें। एक हमारे विक्रम जी हैं जिन्होंने एक और बहुत बढ़िया कमेंट किया हुआ है कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आज जो लोग आ रहे हैं वो एथिकल कंपनी का चयन कैसे करें? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं। जी। और ये हकीकत है कि जितना नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब हो रहे हैं, लोगों के सपने पूरे होना शुरू हुए हैं, अच्छी कंपनियां बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची हैं, उनके साथ साथ बहुत सारी खराब कंपनियां भी साथ में आज आ जाती हैं। और जो लोगों को नेटवर्किंग की जगह, एक नेटवर्किंग का सिर्फ ग्राफ भी नहीं वो समझा पाती, कहना अगर कहा जाए तो सिर्फ नेटवर्किंग के नाम पे लोगों को ठग के और उनको घुमा के लूट के चली जाती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी नेटवर्क के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो एथिकल कंपनी का कैसे चुनाव किया जाए? देखो, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जी, दो चीजें ऐसी, दोनों एक ही हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो उसमें पहले देखना है एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग है क्या। करेक्ट। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट आ सकते हैं जो प्रोडक्ट हमें रोज आवश्यकता हो। करेक्ट। और कभी किसी को जबरदस्ती बेचा ना जाए। जैसे कई लोग आ रहे हैं कि भैया हमारी कंपनी कार दे रही है, हमारी कंपनी प्लाट दे रही है, हमारी कंपनी पंखा बेच रही है। तो ये सब चीजें वन टाइम है। अगर हम ट्रक बेचना शुरू करें तो कितने ग्राहक हमको मिलेंगे, और एक ट्रक लेने के बाद दूसरा ग्राहक हमें कब मिलेगा? वो नहीं मिलेगा ना। करेक्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जरूरी है। उसके बाद में हमें ढूंढना चाहिए कि हमारी कंपनी के चलाने वाले जो मैनेजमेंट हैं वो लोग कैसे हैं। करेक्ट। वो लोग ईमानदार हैं कि नहीं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो पहले से क्या करते थे, अभी वो क्या कर रहे हैं, और कितनी ग्रोथ हुई है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, इस पर सब पर। तो उसके बाद हमें ढूंढना चाहिए हम जिसके साथ साइन अप कर रहे हैं वो लीडर कैसा है। क्या बात है। वो लीडर की जगह कोई सेटवर्कर तो नहीं है, नेटवर्कर की जगह, कि आज इस कंपनी में सेटिंग, कल उस कंपनी में सेटिंग, परसों उस कंपनी में सेटिंग करने वाला है, तो आपको फिर खराब बर्बादी करके जाएगा। तो हमें सबसे पहले खोजना है कि मैनेजमेंट ठीक है, प्लान दिखाने वाला जो आ रहा है, आपका जो लीडर है, जिसके साथ साइन अप कर रहे हैं, जी, ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ऐसा तो नहीं बार बार वो कंपनी बदल रहा है। और इसके बाद में प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है। और चौथी बार की प्लान, वो प्रोडक्ट कह रहे हैं कि प्लान कैसा है और पे आउट कैसा है। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है एक कंपनी ऑफिस में जाने के बाद पे आउट मिल रहा है, या आपको कैश पकड़ाया जा रहा है, या बदले में आपको कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। तो पे आउट का सिस्टम जो भारत सरकार ने बनाया है कि अकाउंट में सीधे एनएफटी होना चाहिए, निफ्टी होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरे नंबर पर टीडीएस कटना चाहिए, और टीडीएस जमा भी करना चाहिए। कंपनी बहुत सारी है जो टीडीएस काट रही है, बट वो जमा नहीं करें। तो पैन कार्ड में ये भी चेक कराना चाहिए कि पैन कार्ड टीडीएस जमा भी कर रहे हैं कि नहीं। करेक्ट। तो ये सब चीजें जब हम ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से अगर किसी कंपनी के पास ये चारों चीजें हैं तो वो इथिकल ही है, हम उसके साथ करियर लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कंपनी का पहले नंबर पे प्रोडक्ट कैसा है जी, प्रोडक्ट कंज्यूम चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे एक बार एक मैं नेटवर्कर को सुन रहा था, उसने बोला कि एक व्यक्ति काम कर रहा था ऐसी जगह पे, वो प्रोडक्ट लेकर के आ गया, उसने बोला मैं फैन बेचता हूँ, और ये एक ऐसा फैन है कि लाइट रहेगी तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन लाइट चली जाएगी ये तब भी चलता चलेगा। और वो टोपी पहरा के उसको बेच के चला गया। तो एक बार अगर प्रोडक्ट बेचने हम जा रहे हैं तो वो फिर एथिकल कंपनी नहीं है, उस कंपनी की एथिकल प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो आपने कहा कि कंज्यूम प्रोडक्ट, जिसका मार्केट में बार बार डिमांड हो। अगर डिमांड हो रही तो आपका कैरियर सेफ है, सुरक्षित है। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी आप सेफ कैरियर में नहीं हो। सेफ जोन में जाना है तो 100% कंज्यूम प्रोडक्ट। दूसरा आपने सर कहा बहुत बढ़िया कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप सफर कर रहे हो और बस में बैठ गए और ड्राइवर सीट पे बंदर बैठा है, तो फिर अगर हमारे आपके साथ में कोई लोचा होता तो उसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं है, क्योंकि ये कैरियर है। और कैरियर के लिए जब हम जाते हैं तो 100% हमें पहले दिन से सीरियस होना चाहिए जी। तीसरा सर आपने कहा कि कंपनी जिसके साथ आप जुड़ रहे हो, ये भी हकीकत है कि अगर वो ही चीटर है, वो पता चलता है आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, परसों आता है इससे बढ़िया ये प्लान आ गया, इसमें आ जाओ,
तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। सर इसके साथ जब आपने ये कहा तो मेरे को भी याद आ गया कि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरे को भी जिस व्यक्ति ने कंपनी ज्वाइन कराई, एथिकल कंपनी में जब मैं ज्वाइन कर गया तो उसके ठीक 2 महीने बाद वो दूसरा प्लान लेके आ गया। बोला इसमें अगर जुड़ जाओ, मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, मेरा नाम ही लेते थे, अमरीश इसमें जुड़ जाओ तो आप बहुत बढ़िया कंपनी मिल गई, इसमें 100% करियर बन जाएगा। तो मेरी आदत थी थोड़ा सा शुरू से ही, सर मैं बताऊं कि मैं बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करने का आदी नहीं था। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि सर आज के बाद मेरे को किसी कंपनी का प्लान लेके दिखाने बताइए, मत आना, मेरी ये जिंदगी का अंतिम प्लान है और इसी को मेरे साथ पूरी लाइफ करना है। और मैंने उनको समझाया, तब से फिर उन्होंने खैर दोबारा मेरे को कभी प्लान दिखाने का, उन्होंने क्या किसी भी नेटवर्कर ने फिर चेष्टा नहीं की क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया में माँ बाप कोई कभी बदल नहीं सकता, जो मिल गए उन्हीं के साथ जिंदगी काटनी है। हिंदू संस्कृति और परंपरा के अनुसार जिसके साथ शादी हो गई उसके साथ ही जिंदगी एडजस्ट करनी है। अभी रोड पे बहुत अच्छी मिल जाए तो क्या हम उसकी थोड़े पकड़ लेंगे? बिल्कुल भाई, जो अपने साथ में आ गई उसी के साथ में बिताना है, जीवन बिताना है जी। तो मैंने उनको बताया कि दूसरी और तीसरा मैंने बताया ये कंपनी जहां पे मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया हूं, मैं पूरी लाइफ इसको करूंगा और इसी के साथ मेरे को कैरियर बनाना है। तो उसके बेनिफिट मिले कि आज बड़े अचीवमेंट मिल रहे हैं, पूरी टीम को मिलते चले जा रहे हैं। और चौथा जो सर आपने बताया, बहुत बढ़िया प्लान, ये हकीकत है। मैंने कोरोना काल में देखा अभी बहुत सारी कंपनियां के बस्ते बंद हो गए, उन्होंने पे आउट की जगह कंपनी ने प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। भाई मार्केट में हम आप सब रहते हैं, सबकी नजरों में सब कुछ रहता है, कुछ छिपा नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियों के बस्ते बंद हुए, कारण क्या था कि पे आउट की जगह वहां पर प्रोडक्ट दिया जाने लगा। लेकिन आज भी भारत के अंदर भारत की ही कुछ एथिकल कंपनियां हैं जो ईमानदारी से समय पर पैसा दे रही हैं। और जिसकी वजह से ही आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और आने वाला हमारा हर नेटवर्कर एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छुएगा, 100% उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस हमें ध्यान देना है तो एक ही पॉइंट पे जो आपने बताया कि ये चारों चीजें जहां मिलती हों वहां हम आंख बंद करके भी अपने कैरियर को लगा सकते हैं जी। लेकिन अगर इस 4 में से एक भी पॉइंट में मिस्टेक है तो वहां बचना चाहिए। तो आप सोचो जैसे आपकी कार होती है जी, कार में पहिए कितने हैं? 4 हैं। लेकिन अगर एक पंचर हो जाए तो अब वो स्पीड में चलेगी क्या? ना चलाई जा सकती है, धक्का लगा के इंजन पे लोड पड़ेगा, टायर कट जाएगा, थोड़ी दूरी तय करी जा सकती है, लेकिन वो पूरी मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकते जहां तक हमें जाना है। तो हकीकत में आपने जो बात कही कि 100% जब चारों पी होंगे तभी हमें कामयाबी मिलने वाली है। जी जी। हमारे CS तिवारी जी हैं जिन्होंने भी एक बहुत बढ़िया कमेंट किया हुआ है कि सर हम लोगों के घर जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे हम प्लान दिखाते लोग बोलते हैं कि हमने पहले किया हुआ है या हमारे कुछ लोगों ने किया हुआ है और वो लोग विश्वास नहीं करते। तो ऐसा क्या करें, कैसे हम उनसे बात करें कि लोग हमारा 100% भरोसा करें और हमारे साथ इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो? मेन बात वही है ना कि वो कहीं ना कहीं किसी न कहीं मंकी नेटवर्कर के माध्यम में फंस चुके हैं। करेक्ट। जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट कहाँ आएगा? अचीवमेंट उन्हीं को हासिल होगा जो एक जगह लगकर काम करेंगे। तो हमें उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और बस कुछ ही दिन, 100 दिन का भी प्लान करके हमारे साथ आते हैं तो आपको 100 दिन में जो रिजल्ट मिलेगा इसी को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। देख, मंकी नेटवर्कर जो मैंने बताई वो बात एक ही है कि वो आज इस डाल पर, कल उस डाल पर, परसों उस डाल पर, वो जीवन में कभी भी कहीं भी उनको सफलता मिलेगी नहीं। और ऐसे लोग समाज में ज्यादा लोगों को नेगेटिव करने का काम करते हैं। Correct. तो हमारे साथ पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आ सकता है, पॉजिटिव तभी हो सकते हैं लोग जब हम अपना रिजल्ट, अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी उनके साथ शेयर करें। करेक्ट। कि सर हम 3 साल 5 साल पहले आए थे इस बिजनेस में और इस बिजनेस में आने के बाद आप पहले से हमको जानते हैं या वो पहले से यदि परिचित नहीं है तो पुरानी पृष्ठभूमि के लोग आपको मिलेंगे तो उनको बताइए कि सर पहले 5 वर्ष पहले हमारे साथ ये था, आज 5 वर्ष के साथ ये है। करेक्ट। और हमने इतने असेट कमाए हैं
आपको क्या करना चाहिए कि अब ITR रखिए, क्योंकि ITR एक ऐसी कॉपी है, ऐसा पेपर है जो उसको फेक बनाया नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक, वो ITR रखिए, सामने पेश करिए कि सर मैं ही इतना पैसा अर्जित किया है और इतनी सक्सेस पाई, इतनी कामयाबी पाई। आज हमारे साथ 2000, 5000 या 20,000 लोग हैं, उनके साथ हम कैरियर कर रहे हैं। और खास बात सर ये नहीं है कि हमको पैसा आ रहा है, 3, 5, 10 लोगों तक शेयर करिए। इस वजह से आज हमारी टीम में 10,000 ऐसे लोग हैं जिनको महीने का 1,50,000 या 10-20,000 रुपये आ रहा है। करेक्ट। तो वो निश्चित रूप से आप पर विश्वास करेंगे और आपके साथ कैरियर लगाने को तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ पर सर एक चीज और साथ में मैं ऐड करूंगा कि जब आप पहले दिन से हमारा कोई नेटवर्कर शुरू करता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरे हिसाब से उसको ड्रेस भी फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है तो सामने वाला हमसे प्रभावित नहीं होता है। तो आप ड्रेस फॉलो कर सकते हो, टूल्स बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉपर ट्रेनिंग। आप जिस भी कंपनी के साथ आज वर्क कर रहे हो, वहां के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हो, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते हो, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बहुत बढ़िया पंडित सर, आपने बहुत ही बेहतरीन सवालों के जवाब दिए हुए हैं, और हर एक सवाल आपका जो हमारे व्यूअर्स ने किया, मेरे हिसाब से लग रहा है कि 100% हर एक सवाल के व्यूअर्स का 100% उसको सही उत्तर मिला है। क्योंकि एक एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग करना, लोगों को साथ में लेके चलना, बुलंदियों को छूना अगर है, तो ऐसे ढेर सारे जो नॉलेज पूर्ण आपको मौके मिलते हैं, क्योंकि ऐसे मौके कम मिल रहे हैं। देखो, नेटवर्किंग करने वाले तो भारत में बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां भी हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता का रेशियो है वो थोड़ा कम है। उसको बड़ा करने के लिए हमारी पूरी टीम ने लगातार प्रयास किया हुआ है, और आज हमारे चैनल पर आने वाले हर एक लीडर्स बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्लियर करते चल रहे हैं कि कैसे कैसे हम पॉइंटों पर काम करके 100% आगे बढ़ सकते हैं। पंडित सर, आपके पास नॉलेज बहुत है। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग तीसरी बार भी आपसे रूबरू हों, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। घड़ी का एक बाउंडेशन रहता, वो अपना हर समय बजती रहती है, वो कभी रुकती नहीं, वो चलती रहती, अपना वो आईना आपको दिखाती रहती है। तो आपने बहुत बढ़िया समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कि ऐसे ही बेहतरीन इंटरव्यू सेशन आपको सुनना है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको फटाफट शेयर करना है, क्योंकि आपकी एक शेयर पर के बटन को क्लिक करने से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। तो इसलिए आप सब लोग लगातार इन्वॉल्व रहें, इसी तरीके से प्यार स्नेह लगातार बनाए रहें। मैं अमरीश मिश्रा और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।